विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बाधाएं। यहाँ लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 9471269882। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे कैंसर भाग 7 पर। कैंसर क्या, क्यों, कैसे, कैंसर का कारण और निदान भाग 7। आज हम कैंसर के मूल कारण, कैंसर जीनों की खोज कर ली गई है। अब तक यह माना जाता रहा है कैंसर जीन सिर्फ विषाणुओं से ही पाया जाता है, लेकिन कैंसर जीनों का पता मानव ने लगा चुका है। सामान्य स्थिति में कैंसर जीन बिना कोई उत्पात किए शरीर में शांति से रहते हैं तथा स्वास्थ्य संरक्षण एवं स्वास्थ्य संवर्धन में सहभागी बनते हैं। विशेष अनुकूल परिस्थितियों से सभी प्रकार के प्रदूषण, टार, कार्सिनोजेंस आदि के संपर्क से कैंसर जीन उद्दंड होकर अनियंत्रित विभाजित होने लगते हैं। कैंसर जीनों का पता चलने से यह संभावना बनने लगी है कि जैव तकनीक द्वारा जीनों को अलग कर उनकी संरचना का अच्छी तरह अध्ययन कर उन्हें निष्क्रिय बनाकर कैंसर पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जीनेटिक इंजीनियरिंग के अनेक आयुर्विज्ञानी कैंसर जीनों का गहन अध्ययन कर रहे हैं। वे इसका टीका बनाने की सोच रहे हैं। कुछ कैंसर विशेषज्ञ कैंसर अवरोधी प्रोटीन बनाने में लगे हैं। ऐसे प्रोटीन कैंसर जीनों को निष्क्रिय बना देते हैं। इस पद्धति में रक्त जांच द्वारा कैंसरग्रस्त कोशिकाओं का पता लगाया जाएगा। फिर उस कोशिका के विभाजन को निष्प्रभावी करने के लिए विशेष प्रकार का प्रोटीन सुई के सहारे शरीर में प्रविष्ट किया जाएगा। यह प्रोटीन रक्त संचार द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक जाएगा तथा जहां कहीं भी उसे कैंसर कोशिका मिलेगी उस पर हावी हो निष्क्रिय कर देगा। इस पद्धति में सिर्फ कैंसर जीन ही प्रभावित होगा, जबकि अन्य जीन तथा कोशीय क्रियाएं निर्दोष रहेगी। उपर्युक्त सभी पद्धतियां कैंसर रोगी के लिए वरदान स्वरूप हैं, क्योंकि इनमें शल्य क्रिया, रेडियो तथा कीमोथेरेपी के यातनादायी दुष्प्रभावों से रोगी मुक्त रहता है। उपर्युक्त सभी पद्धतियों में से एक निराली पद्धति भी है कैंसर रोगियों के लिए, जिसमें किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता है। वह है आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग चिकित्सा। कैंसर के अनेक रोगी प्राकृतिक यौगिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, जैविक आहार के समन्वित प्रयोग से ठीक हुए। हमने सैकड़ों रोगियों को कैंसर को देखा और अब तक प्रतिदिन सभी रोगी धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। काफ़ी तो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। इस प्रकार देखते हैं कि कैंसर के रोगी को हम अगर आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और यौगिक चिकित्सा से उसका उचित उपचार करते हैं, 100% कैंसर का रोगी बिना कोई कष्ट के, यातना के हुए बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। अतः जरूरत है कि हम घर से 3-4 बर्तन को निकाल कर बाहर करें। स्टील का बर्तन, एल्युमिनियम का कुकर, एल्युमिनियम का कढ़ाई, एल्युमिनियम के बर्तन, नॉन स्टिक के बर्तन, इनको घर से बाहर निकालें। सबसे अधिक कैंसर को यही जन्म देता है। आने वाले 5-10 साल में घर घर 2-3, 1-2 तो हर हालत में कैंसर पीड़ित होगा। भारत के सभी घरों में कैंसर जन्म लेगा, क्योंकि सभी के घरों में एल्युमिनियम का कुकर है, सभी के घरों में नॉन स्टिक का बर्तन है, सभी आज स्टील के थाली में खाना खाते हैं। अतः इनसे सावधान। ये कैंसर को
जन्म देने में सबसे आगे है। आज 50 की तरफ बढ़ रही पागल उदंड कैंसर कोशिकाओं को अनियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। फिर भी धैर्य एवं विश्वास के साथ आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा यौगिक चिकित्सा से 100% कैंसर पर काबू पाया जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। सर्वप्रथम कैंसर के रोगियों के कोष्ठ की सफाई अति आवश्यक है। प्रतिदिन ऐसे रोगियों को गुनगुने पानी नींबू निचोड़कर एनिमा दें। दिन भर नींबू पानी पिलाते रहें। प्रत्येक 30 मिनट पर 200 ml गुनगुना पानी में एक नींबू को 8 टुकड़ा करें, 1 टुकड़ा डाल करके उसे पिलाते रहें। कैंसर का प्रमुख कारण है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर पेट्रोकिक्स तथा डॉक्टर किगतवात 14,000 महिलाओं पर शोध कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कब्ज का सीधा संबंध स्तन कैंसर से है। जिसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कब्जियत है, उन्होंने अपने प्रयोगों के दौरान देखा कि मात्र आहार पर परिवर्तन करने से कब्ज दूर हो जाता है। एस्टिक स्थिति स्वतः समाप्त होने लगती है। विश्वविख्यात कैंसर विशेषज्ञ ऑस्ट्रेलियन आयुर्वैज्ञानिक डॉक्टर जोसेफ डी वाल्डा ने मुंबई की एक कैंसर कॉन्फ्रेंस में यह शोध कर सूचना दी कि कब्ज के कारण आंतों में पैथोजेनिक कीटाणुओं का करोड़ों की संख्या में संवर्धन होता है। इन कीटाणुओं के कारण टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होते हैं। ये टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म रासायनिक प्रतिक्रिया कर कैंसर कोशिकाओं के विकास में सहयोगी होते हैं। डॉक्टर वाड्डा ने भी अनेक रोगियों पर गुनगुने पानी का एनिमा का सफल प्रयोग किया। उनका मानना है कि एनिमा से कैंसर के रोगी को शीघ्रता से लाभ मिलता है। टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म निष्कासन रोगियों में कैंसर विषाणुओं को लोहा लेने की क्षमता प्रबल विकास होता है। कैंसर जीन अराजक विभाजन बाधित होता है। रोगी कैंसर मुक्त होने लगता है। रोगी की स्थिति के अनुसार एनिमा देने के पूर्व पेड़ों पर मिट्टी की पट्टी देने के बाद रीढ़ तथा पेट का गर्म ठंडा सेक कर देकर मृदु वैज्ञानिक मालिश करें। रोग की स्थिति के अनुसार स्थानीय मिट्टी की पोल्टिस, गर्म ठंडा कटी स्नान, इमर्सन बाथ, वाष्पन स्नान, स्थानीय वाष्प, गर्म ठंडा सेक, रीढ़ स्नान, गर्म पाद स्नान, गीली चादर लपेट आदि प्राकृतिक चिकित्साएं, आयुर्वेद चिकित्साएं और यौगिक चिकित्साएं विवेक अनुसार अदल बदल कर दे। इस प्रकार देखते हैं कि भाग 7 आज परिपूर्ण हुआ। कैंसर का कारण और निदान भाग 8 की अगली कड़ी में हम आपको इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बंधु हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।